हेलो एवरीवन, वेलकम इन सिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज ये जो टॉपिक है दैट इज डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इस पूरे सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज कॉल्ड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। और ये क्लास छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड इन तीनों के एएसओ के लिए, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले हम लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट फर्स्ट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव स्टूडेंट। दिस इज माई मोबाइल नंबर 9320634901 and this is my app Shipranomics. You can download my app from Google Play Store. Student, I am member of Indian Economics and Allied Sciences Association, and I am UGC NET qualified, JET also qualified, and I am PhD in economics from Jammu University, and I have diploma in business finance also, and I have teaching experience of more than 10 years. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है, और उसके पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन में और बता दूं कि मेरे द्वारा मेरे ऐप पर एएसओ उत्तराखंड की स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल दोनों के लिए कोर्स पब्लिश कर दी गई है। अगर आप असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अपीयर हो रहे हैं, उत्तराखंड में जो ये पोस्ट आई है, तो उसके लिए दोनों कोर्सेज मेरे ऐप पर आपको अवेलेबल हैं। अब देखो, सब्जेक्ट मैटर ये है क्या, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो आप ये समझो कि दो तरह के डेटाज होते हैं, एक ऑब्जर्वेशनल डेटा और दूसरा एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो बिफोर कमिंग टू दी सब्जेक्ट मैटर, वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल डाटा एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा। ऑब्जर्वेशन डाटा जिसको हम कहते हैं कि आपने अगर कोई भी रिसर्च टॉपिक लिया है, जैसे एक रिसर्च टॉपिक की मैं बात करूं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऑन सोशियो इकोनॉमिक लाइवलीहुड ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, तो ये जो एक टॉपिक है रिसर्च का, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्या प्रभाव पड़ा है रूरल एरियाज में, तो इसमें आपको एक डाटा लेना पड़ेगा। वो डाटा कैसे आप लोगे? जो आप ऑब्जर्व करोगे। आप वहां जाते हो डोर टू डोर जाकर के, अगर आपने प्राइमरी डाटा को सिलेक्ट किया है तो आप जाकर के इंटरव्यू शेड्यूल से आप जाकर के सबसे क्वेश्चनर फिल कराते हैं। और ये जो डाटा आता है दैट इज ऑब्जर्वेशनल डाटा। आपने क्या ऑब्जर्व किया। लेकिन ऑब्जर्वेशन डाटा में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट की? उससे हमें ये पता नहीं चलता कि व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कारण क्या है और परिणाम क्या है। डाटाज को हम एनालाइज ठीक से नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप जो इसको हम कहते हैं प्रायोगिक आंकड़े या एक्सपेरिमेंटल डाटाज। तो ये जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो या ये जो आप प्रायोगिक डाटाज लेते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो ये सब्जेक्ट मैटर है आज के क्लास का। किसी भी रिसर्च टॉपिक के लिए आपने ऑब्जर्वेशनल डाटा ले लिया, ऑब्जर्वेशनल डाटा को लेकर के तब आप एक्सपेरिमेंटल डाटा पर बढ़ते हो। एक्सपेरिमेंटल डाटा, हम किसी लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस डाटा से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है डाटा में, जो कि आप रिग्रेशन एनालिसिस में भी पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर आपने कोई भी रिसर्च टॉपिक लिया है, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट लगाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट लगाना पड़ेगा मतलब कि आपने जो डाटा लिया है उसको, अपने रिसर्च टॉपिक के लिए आपने जो डाटा लिया है, आपने जो हाइपोथेसिस रखा है, उसके लिए आपको पूरी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। आपके पूरे डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक परिकल्पना है जो आप अज्यूम करते हो। जैसे मैंने अज्यूम किया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है रूरल एरियाज पर, तो दिस इज माय एजम्पशन। इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। अब इस नल हाइपोथेसिस के लिए मैं डाटा इकट्ठा करूंगी। अपने हाइपोथेसिस या अपनी परिकल्पना को साबित करने के लिए मैं डाटा इकट्ठा करूंगी। तो उसके लिए डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि भाई डाटा इकट्ठा कर लिया है, अब आगे क्या करना है। मतलब मैंने जो हाइपोथेसिस लिया है उसको प्रूव करने के लिए मुझे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो प्रायोगिक आंकड़ों की जांच किस तरह से की जाए, एनालाइज किस तरह से किया जाए, इसके लिए हम तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशनल डाटा हमारे पास आ गया, मतलब मैंने देख लिया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्या इम्पैक्ट पड़ा, दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। अब पहला जो इसमें पड़ाव होता है वो होता है प्लानिंग का। मैं प्लानिंग करूंगी कि भाई मुझे किस तरीके से
इस रिसर्च टॉपिक को लेकर के जाना है, किस तरीके से इस आंकड़े को मुझे एनालाइज करना है। प्लानिंग में 2-3 चीजें होती हैं। प्लानिंग के बाद आ जाता है ऑब्टेनिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाइपोथेसिस, और तीसरा आ जाता है मेकिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले प्लानिंग मतलब कि भी हमें सोचना है कि किस तरह से हमें डिजाइन करना है। ऑब्टेनिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, अब जो हमने हाइपोथेसिस लिया है, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, उसके लिए मुझे कुछ जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। वो जानकारी मैं कहाँ से इकट्ठा करूंगी? मैं एक प्रश्नावली बनाऊंगी, क्वेश्चनेयर जिसको हम कहते हैं। और अगर मैं प्राइमरी डेटा पे काम कर रही हूँ, तो प्राथमिक आंकड़ों पर अगर आप काम करते हो तो आप फील्ड सर्वे करते हो, तो फील्ड सर्वे करूंगी और सूचना इकट्ठा करूंगी। थर्ड इज मेकिंग अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब उस पर आप स्टैट का डिफरेंट टूल अप्लाई करोगे, उस पर कौन सा टेस्ट लगना चाहिए, कौन से टेस्ट के साथ उसमें एनालाइज कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो देर आर 3 इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग फेज को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने पहले आपको क्या बोला? आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपने जो हाइपोथेसिस लिया है, उस हाइपोथेसिस के लिए आपने जो ऑब्जर्वेशनल डाटा लिया है, उसको आप किस तरह से एनालाइज करोगे। तो प्लानिंग फेज में जो पहला काम होता है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, है ना। पहला काम मैंने क्या दिया यहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। आपको सबसे पहले तो एक रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना पड़ता है कि आप खोजना क्या चाह रहे हो, आप अपने रिसर्च में क्या दिखाना चाह रहे हो। एक आपको स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम बताया कि रूरल एरियाज का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कितनी भी योजनाएं सरकार की आती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। तो मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, माई स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम दैट देयर इज अंडर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज डिस्पाइट मेनी वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम आपने बना लिया। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को आप अपने हाइपोथेसिस के रूप में दिखा सकते हो, नल हाइपोथेसिस। उसके बाद की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है चॉइस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। 2 तरह के वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में भी देखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सबसे अच्छा उदाहरण है डिमांड एनालिसिस। जब आप मांग का नियम पढ़ते हो, डिमांड एनालिसिस करते हो, तो आप क्या पढ़ते हो? डिमांड इज फैक्टर, क्वांटिटी डिमांडेड इज फैक्टर ऑफ प्राइस, टेस्ट, टाइम, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम इसमें डालते जाते हैं। तो डिमांड, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और प्राइस, टाइम, टेस्ट जो भी आ जाता है वो सब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें यहाँ देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हम किसको रखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके हम बाद में लेते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितना ज्यादा लोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना होगा। थर्ड जो प्रॉब्लम है, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स टू बी वेरीड, है ना। अब कौन कौन से फैक्टर्स लें जिनको हम वेरिएबल्स की तरह रख सकते हैं? जैसे डिमांड के चैप्टर में हमने क्या क्या वेरिएबल्स रखे हुए हैं भाई? टाइम भी वेरिएबल रखा हुआ है, हमने प्राइस को रखा हुआ है। तो सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स टू बी वेरीड, चॉइस ऑफ लेवल ऑफ दोज फैक्टर्स। अब देखो, हमें जो हमने फैक्टर्स लिया है वेरिएबल, उसको हमें देखना है कि क्वांटिटेटिव ले या क्वालिटेटिव ले। तो बेसिकली जो पहला फेज होता है, द फर्स्ट फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग फेज। प्लानिंग मतलब आपने पूरा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए पहले प्लान किया कि मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या लूंगा या क्या लूंगी, है ना। मुझे क्या खोज करनी है, मुझे क्या रिसर्च का टॉपिक रखना है, फिर मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा लेना है, फिर हमें वेरिएबल कौन से चूज करने हैं। जो वेरिएबल हम चूज करेंगे वो क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा, है ना। मात्रात्मक लेंगे या गुणात्मक लेंगे, फिक्स्ड लेंगे या रैंडम लेंगे। तो ये सारी चीजें आपके डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का पहला पड़ाव होती है। सेकंड में अब आ जाओ स्टूडेंट, तो इसके बाद जो है आपको स्टैट का टूल लगाना पड़ता है। स्टैटिस्टिकल टूल लगाने के लिए आपको डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट और दूसरा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि इसमें कौन सा टेस्ट आपको लगाना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च का टॉपिक कैसा लिया है, व्हाट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग आपको पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को लेना पड़ता है। पैरामीट्रिक टेस्ट में अगर आप ले लेते हो स्टूडेंट, तो बहुत सारे हैं। टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एनोवा टेस्ट है।
टी टेस्ट जब सैंपल इज लेस देन 30 हो तो टी टेस्ट लगाते हैं, बड़े सैंपल्स के लिए जेड टेस्ट लगा देते हैं, है ना। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए मतलब कोई भी दो प्रश्न के बीच के माध्य की जांच करने के लिए एनोवा टेस्ट लगा देते हैं। इसके बाद आ जाता है ये आपका है पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट लगा लो। नॉन पैरामीट्रिक जहां पर आपका डेटा ऑर्डिनल होता है ना। पैरामीट्रिक टेस्ट में ऑर्डिनल जरूरी नहीं है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जब आप लगाते हैं तो आपका डाटा ऑर्डिनल होना चाहिए। तो वहां पर कौन कौन से टेस्ट लगते हैं? रन टेस्ट लगा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कैसा है ना। रन टेस्ट भी लग सकता है, साइन टेस्ट लग सकता है। तो बहुत सारे जो यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट भी हम लगा सकते हैं जो कि क्वालिटेटिव टेस्ट है। तो सेकेंड पड़ाव आपका होता है कि आपको कौन सा टेस्ट इसमें लगाना है। एंड द थर्ड फेज, जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट फेज है वो है एनालिसिस। आपको एक्सपेरिमेंटर को ये एनालाइज करके देना है कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशन वाला डाटा चूज किया था, जो भी आपका ऑब्जर्वेशनल डाटा था, उस पर जब हम स्टैट का टूल लगाकर देखते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। और रिजल्ट आप कैसे पहचानते हो स्टूडेंट? आपने जो भी डाटा लिया, जो भी आंकड़ा इकट्ठा किया, उन आंकड़ों पर आपने टेस्टिंग लगाई, टी टेस्ट लगाया, जेड टेस्ट लगाया, एनोवा लगाया, मनकोवा लगाया, व्हाटएवर कोई भी टेस्ट लगाए, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाता है ना, परिकलित मूल्य या कैलकुलेटेड वैल्यू। अब कैलकुलेटेड वैल्यू को आप कंपेयर करते हो किसके साथ? टेबल वैल्यू के साथ। टेबल वैल्यू कहाँ मिलती है? आपके स्टैट की बुक के सबसे लास्ट वाले पेजेस में देखोगे तो काई स्क्वायर का, टी टेस्ट का, एफ टेस्ट का, सबका आपको वैल्यू दिया रहता है ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर सबका वैल्यू दिया रहता है। तो आप वहां पर जाके कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने पर अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, टेबल वैल्यू ज्यादा है, तो क्या करोगे? एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। और जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने आप रिजेक्ट हो जाता है। और इसी का उल्टा कर लो, अगर आप देखते हो इफ योर कैलकुलेटेड वैल्यू इज हायर देन द टेबल वैल्यू देन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो आपने रखा है अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है। तो जो थर्ड पड़ाव है, थर्ड इंपॉर्टेंट फेज है, वो क्या है? एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपने जो हाइपोथेसिस रखा था, आपने जो परिकल्पना रखी थी वो एक्सेप्ट हो गई, मतलब आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिल्कुल सही था, आपने बिल्कुल सही जांच कर लिया। लेकिन अगर मान लो कि नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, आपने कुछ नया एनालाइज कर लिया, आपने कुछ नया फाइंड आउट कर लिया, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बेस पर आप उसको अलग से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये चैप्टर कोई बहुत ही मुश्किल चैप्टर नहीं है। आप लोगों में से जिन्होंने पीएचडी किया है या जो पीएचडी करने जा रहे हो, इससे आप सभी इस डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो चैप्टर है, ये सभी को पढ़ना होगा, और आप सभी को ये इसकी जानकारी सभी को रहनी है। और आपके जो एएसओ के सिलेबस है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, आप लोगों के सिलेबस में ये बहुत बड़ा पार्ट है, और इसके डिफरेंट टाइप्स भी दिए हुए हैं। तो एक वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप्स भी आपको बताऊंगी। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है। हम कोई रिसर्च करने जा रहे होते हैं, उसके लिए हमें डिजाइनिंग करनी होती है, ऑब्जर्वेशनल डाटा को एक्सपेरिमेंटल डाटा में बदल करके और उसमें डिफरेंट टूल लगा करके उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है। बस इस 3 लाइन में आपका डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप यू लाइक द क्लासेस। एंड स्टूडेंट, मैं दोबारा बता दूं कि एएसओ की जो क्लास है वो पब्लिश की हुई है मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर, और खासकर उत्तराखंड एएसओ का जो सिलेबस आया है उसके लिए सांख्यिकी ऑप्शनल और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल दोनों मेरे द्वारा लाइव कराई जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स को डाउनलोड करना है और वहां से इन दोनों बैचेस को परचेज करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।